अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से क्या अब तक पेशरफ्त हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और गोगी भट्ट और तीफी भट्ट इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी भी कोई अमल में आ सकती है या नहीं आ सकती, और इनके जो जिगरी दोस्त को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ हम ये भी बताएं कि कितने शूटर आए थे अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है नादिर चौधरी, ABN न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, इसके ऊपर इनसे बात करते हैं। नादिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। असल में अमीर बलाज कत्ल केस जो है वो बज़ाहिर जब FIR करवाई गई, उसका जो भाई था मौसफ वो बना उसका मदई। तो उस वक्त FIR में नामजद जिनको करवाया गया वो दो नाम थे, लाहौर के बड़े नाम हैं और पुराने दुश्मन भी हैं इनके, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। अच्छा, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट दोनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और दोनों जो है वो अमारात में हैं। और इस बारे में पुलिस जो है वो अभी इस पर भी काम कर रही है कि इंटरपोल वगैरह के जरिए जो इनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन उससे पहले जो इंकशाफात होते हैं वो इस तरह से हैं कि 500 कॉल्स जो हैं जियो फैंसी के जरिए उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद उन 500 कॉल्स में से 100 कॉल्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एक कॉल जो मशकूक जो जानी जाती है तो उसके ऊपर जब वर्क किया जाता है तो एहसन शाह जो है वो सामने आता है। एहसन शाह को उसके घर से जब पकड़ के लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पुलिस, जाहिर बात है अब वो मुलजिम है तो उसको घर वालों का कहना यह है कि बड़ा तशद्दुद किया, बड़ा ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुलजिम ने इंकशाफात किए। अच्छा, उन इंकशाफात की रोशनी में अयाज पकड़ा जाता है। अच्छा, अयाज जो है वो सेकंड शूटर है। अच्छा, प्लान बी के मतलब प्लान बी। अब वहां पे प्लान ए और प्लान बी चलना था। प्लान ए में जो है वो मुजफ्फर हुसैन है जिसने उसके ऊपर हमला करना था। अगर वो उसमें बच जाता है या शूटर उसमें मारा जाता है, बलाज को कुछ नहीं होता, तो दूसरा शूटर विद इन मिनट्स जो है वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करेगा ताकि ये मामला आज क्लियर हो ही जाए। एक माह पहले इस वारदात से एक माह पहले जो है वो एहसन शाह की तीफी भट्ट से जो है वो मुलाकात होती है और वो भी पाकिस्तान से बाहर ही होती है। 5 करोड़ में डील होती है और उसके लिए 50 लाख रुपए जो है वो एडवांस दिए जाते हैं कि हम शूटर्स को जो है वो पैसे देंगे, हम पूरा प्लान करेंगे और इसमें इसकी बचने के चांस नहीं होंगे। अब ये एक ऐसा करैक्टर है जो उसका सबसे करीबी है, ऐसा दोस्त कि जिसके ऊपर वो भाइयों से भी ज्यादा जो है वो अपना जो है वो इत्मीनान कर सकता है। ये ऐसा दोस्त है और इतना पुराना दोस्त है कि आप उसको फैमिली मेंबर कहें तो बेजानी होगा। तो ये सारा मामला जो है वो इस तरह से सामने आया है और अभी जो पुलिस की तफ्तीश है ये मजीद लोग भी जो है इसमें, अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उसमें ये है कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए और 7 के 7 अहम है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो एहसन शाह बचपन का दोस्त था और साथ ये भी बताइएगा कि क्या ऐसी वजह बनी कि वो एक जिगरी दोस्त को की रेखी कर रहा है, बता रहा है कि जनाब इसको ये यहाँ पर होगा, आपने अगर उसे कत्ल करना होगा तो यहाँ पर पहुँचना होगा। क्या कोई इनके आपस में कोई इख्तलाफात थे या पैसों का कोई लालच था? इसके ऊपर थोड़ी सी बात बताएं। इकट्ठे बैठ के खाना खाया, एक जिगरी दोस्त हो, मेरा नहीं ख्याल कि कभी इंसान इस तरफ भी जा सकता है। थोड़ा सा ज़रा इस पर बताइएगा ज़रा। अली भाई, ये है कि माजी में हम देखते आए हैं, बल्कि तारीख गवाह है कि ज़र, जन और ज़मीन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्होंने भाई से भाई जो है वो कत्ल करवाए हैं और हमने बेशुमार ऐसी चीज़ें देखी हैं, हमारे सामने भी आई हैं। हम क्योंकि न्यूज़ में हमारा किरदार है तो हम उसमें ये खबरें देखते रहते हैं, वाक़या सामने आते रहते हैं। इस पर 5 करोड़ जो है ना ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। 5 करोड़ जो हैं ये कम नहीं है और 5 करोड़ के बाद आप राइट हैंड बनेंगे तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के, और एक बहुत बड़ा उनका मुखालिफ खत्म करने के बाद आप उनके मंजूर नजर होंगे। इसमें एक आपको बात बताऊं कि जो अंडरवर्ल्ड होता है ना उसमें इलाके जो हैं वो बाकायदा तकसीम होते हैं। हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि एहसन शाह को ये भी कहा गया था कि जहाँ पे अमीर बलाज जब चला जाएगा इसके बाद दूसरे भाई हैं वो इस तरह की फील्ड में वो नहीं, यानी कि वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनका जो ये मामला नहीं है, लेकिन ये आखिरी बुर्ज अगर ये उल्ट गया तो आपको एक सल्तनत दे दी जाएगी अंडरवर्ल्ड की। आप पूरा वो एरिया, उसमें अंदरून बड़ा काबिल जिक्र है। अनीब बाबा शफीक 2 भाई थे जिन्होंने बिल्ले ट्रक वाले को कत्ल किया था। उसके बाद ताहिर प्रिंस वाला मामला दुनिया ने देखा, वो भी बाद में कत्ल हो गए। अब वो वाला एरिया जो है वो सारा बलाज के पास था और ये वहाँ पर जो जितने भी इसके जो शूटर हैं, लड़के जो गुंडागर्दी कह लें या वहाँ पे अपना सिक्का कह लें, तो वो बलाज का सिक्का था वहाँ पे। ये दोनों तो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो हैं ये आउट ऑफ सिटी, अपना आउट ऑफ कंट्री जो है ज़्यादा इनका। तो ये इसको ये भी कहा गया था कि क्योंकि हम तो अपना जो है वो बाहर बैठ के सारा कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे होल्ड तुम्हारा होगा। तो खाली 5 करोड़ नहीं है इसमें, 5 करोड़
नो डाउट कि एक बहुत बड़ी रकम है, उसमें 50 लाख किसी को दे देना, इसका मतलब है कि उनको इसके ऊपर इतना इतबार था तो 50 लाख रुपए आया। 50 लाख थोड़ी रकम नहीं होती। तो ये मामला जो है ये पैसों के और जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपको एक जो सीट दी जा रही है, एक एरिया आपके नाम किया जा रहा है, ये दो चीजें इसमें जो है वो सामने आई है इब्तदाई तफ्तीश में। अच्छा, तो आज तक तीफी भट्ट और गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं हुए। अगर गिरफ्तार होते हैं तो हुकूमत का असर रसूख होता है, खासतौर पर नून लीग का, जिसके से वो रहा हो जाता है। आपको लगता है कि अब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? पंजाब में इनकी हुकूमत भी है, तीफी भट्ट गोगी भट्ट का तो तल्लुकात भी हैं नून लीग वालों के साथ, तो क्या कहेंगे? क्योंकि गिरफ्तारी अमल में आएगी, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब तो ये मेरा ख्याल है जो चौथा खानदान का उन्होंने बंदा जो उनसे मार दिया है, अब इसके बाद तो इसका एक भाई अमेरिका के अंदर है, तो इस पर थोड़ा सा बताएंगे क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आएगी इनकी? अच्छा अली भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कानून में ना बड़ी पेचीदगियां हैं। अब पेचीदगियां क्या हैं कि तीफी भट्ट ने फिजिकली खुद नहीं मारा, गोगी भट्ट की भी यहाँ पे मौजूदगी नहीं है, चाहे वो कुआ पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। सिमे ज़ाहिर बात है, जब कोई भी बंदा हो, छोटा सा चोर भी हो, जब वो चोरी करने निकलता है तो वो अपनी हर चीज़ की सेफ्टी देखता है और अपनी सिम में हर चीज़ जो है वो अपने नाम की यूज़ नहीं करता। इसमें 109 आएगी। 109 में शक का फायदा होता है, जिसमें शक का फायदा होता है उसमें बंदा बरी होता है, उसमें सिर्फ जमानत भी नहीं होती। तो जिस बंदे ने लालच की है, अब वो अगर 5 करोड़ लेके ये कह सकता है कि मुझे तीफी भट्ट ने जो है वो ये किया है, जो बात अभी तक सामने आई है, अगर वही अपना बयान चेंज कर ले और वो तीफी की जगह किसी और का नाम ले ले, फिर आप क्या करेंगे? हमने गवाह जो है वो मुनर्रफ होते देखे हैं और जो मुनर्रफ नहीं होते उनको हमने सरे राह कत्ल होते देखा है। हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बिलेट ट्रकों वाले का केस जो था वो उसका बेटा टीपू लेके चल रहा था। टीपू के ऊपर 2010 में जो हमला हुआ है उसमें उसकी जान चली गई। 2003 में जो हमला हुआ उसमें वो बच गया था। जिसमें वो बच गया था उसमें जो लोग जो एनी शाहिदीन थे, जो गवाहान थे, आपको शायद याद हो, वो गवाहान कत्ल हो चुके हैं। उनमें से एक भी गवाह नहीं बचा। तो जो टीपू का केस हुआ था, जो एयरपोर्ट पे जब वो कत्ल हो गया था, तो टीपू जब कत्ल हुआ है तो उसके गवाह किधर हैं? आप देखें वो भी मर चुके हैं। तो या मुनर्रफ होना है या आपने जो है वो मरना है। तो ये जो मामला जब तक चलता रहेगा तब तक आप जो 2 नाम ले रहे हैं ना, इन नामों को कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि जब आप गवाह ही खत्म कर देते हैं, केस ही उसका जो है वो खत्म हो जाता है, तो फिर पीछे बात कोई नहीं रह जाती। अच्छा, कभी मुलाकात हुई थी आपकी अमीर बलाज के साथ? क्या कोई ऐसा वाकया है? और हमने देखा कि नमाज़ जनाजा में बड़े लोग सुन रहे थे, जी बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी मदद करता था। थोड़ा सा बताया उसके करैक्टर के हवाले से, वो किस किस्म का था? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताऊं, ये सारे पहलवान हैं। अच्छा। और लाहौर जो है वो पहलवानी के, अगर आप देखें पहलवान, ये नहीं कि आप वहाँ पे जो है वो खाड़े में किसी को उखाड़ पे चाड़ रहे हैं। पहलवान कहा जाता है लोगों की मदद करने वाले को, जो खुद ताकतवर है, गरीब के जो है वो सर को कुचलता नहीं है, गरीब के लिए जो है वो अमीर से पंगा लेता है कि तुमने इसके साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया। और इसमें आपको ये बताऊं, ये तीनों घराने ही पहलवान हैं। आप ट्रकों वाला क्या? टीपू ट्रकों वाला, अच्छा, गोगी, अच्छा, तीफी, ये पहलवान है। ये तीनों ही पहलवान हैं। लेकिन आपस में अगर इनकी लड़ाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहलवानी खत्म हो गई है। जो बिल्ला ट्रका वाला था उसका भी यही वतीरा रहा है। उसने भी हमेशा लोगों की बच्चियों की शादियां करवाई हैं, ठीक है, बड़ा लोगों को यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। टीपू ने तो अखीर कर दी ना। टीपू रिजर्व होकर रहता था। टीपू इस तरह, अगर आज टीपू होता और ये शादी का फंक्शन होता करामत भट्टी साहब का, तो ये कभी भी नहीं जाना था। उसने वो सवाल नहीं पैदा होता। उसने कहना था यार अब मुझसे जो आप कहते हैं वो मैं कर देता हूँ, अरेंजमेंट करवाना है, कुछ करवाना है, मैं जा नहीं सकता। वो रिजर्व रहा, 21 साल उसने अपने आप को बंद रखा। और जब वो गया अपने खानदान को मिलने के लिए दुबई और वापस आया तो एयरपोर्ट पे उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये जो बालाज है सर, मैं कहता हूँ कि क्या बात है, ऐसा प्लाइट बच्चा। और मैं एक और आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के जो ये कज़न है चूंकि, और इनके साथ जो दुश्मनी का सिलसिला चल रहा था उसमें एक आंसर ये भी था कि ये सुलह की तरफ जा रहा था खानदान। अब ये खानदान जो था और वो खानदान जो थे वो सुलह की तरफ, क्योंकि ये ना सिर्फ सुलह की तरफ बल्कि ये अब बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं। अब गोगी भट्ट को जो अब मैं अपनी बात करता हूँ तो माना तालिब इल्मी में हम सुन रहे थे गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, आज भी हम वही सुन रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो वो भी तो बूढ़े हुए होंगे ना जिनको हम तब सुनते थे। तो बात ये है कि आपके अंदर कभी ना कभी आप मैच्योर होते हैं, कभी ना कभी आप कहते हैं कि यार बस अब नहीं। तो ये अब सुलह की तरफ जा रहे थे। अब सुलह की तरफ जाते हुए बालाज का कत्ल हो जाना ये भी एक मशकूक मामला है। अब किसने करवाया है, कौन नाम ले रहा है, एहसन शाह मेन किरदार जो है वो बेसिक है क्या, वो अब किस तरफ ये तफ्तीश जाएगी। अब ये जो 2 JIT के 2 बड़े अफसरान हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। कभी इस तरह हुआ नहीं कि किसी मर्डर के ऊपर
ऊपर जो है वो इस तरह हो जाए, क्योंकि मर्डर जो है ये खून की होली की शुरुआत है। अगर इसको अभी से ना पकड़ा गया, इसको अभी से ना सॉर्ट आउट किया गया, पुलिस को भी पता है कि हमें जो है गलियों मोहल्लों में जो है वो आइंदा जो है वो कत्लो गारत नजर आएगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और आफ्ताब पुलरवान जो एसपी सीआई हैं, इन दोनों को जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है वो सरबराह बनाया गया है और इसके ऊपर जो है वो ये तहकीकात करेंगे। और अभी जो नई बात जो सामने आई वो ये भी आई है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें शामिल तफ्तीश इनके जो करीबी लोग हैं उनको भी जो है वो किया जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थे बलाज के कत्ल के हवाले से गुफ्तगू जो पेशरफ्त हुई है। नादिर चौधरी जो कि ABN न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर है, उन्होंने अंदर की स्टोरी बताई है। यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।